हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय हिंदी के NAS प्रैक्टिस पेपर के कार्यपत्रक 10 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये अलग अलग तरीक़ों से पता लगाते हैं कि भोजन कहाँ है और फिर अपने भोजन तक पहुँच जाते हैं। एक दिन मुनिया और राजू अपने दोस्तों के साथ अंधेरे में लुका छिपी खेल रहे थे। उनके एक साथी का 2 रुपये का सिक्का गिर गया। सभी साथी मिलकर उसे ढूंढने लगे, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक चमगादड़ को तेजी से उड़ता देखकर राजू बोला, देखो चमगादड़ तो आराम से अंधेरे में उड़ रहा है और हम अपने सिक्के को अंधेरे में नहीं देख पा रहे हैं। मुनिया ने बताया कि मैंने कल पुस्तकालय में किताब में पढ़ा था कि चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च तारत्व इट मीन स्वर वाली आवाज़ निकालता है जो सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है। राजू ने कहा कि सभी जानवरों का भोजन खोजने का अपना अपना तरीका होता है। उसका कुत्ता सूंघकर भोजन या किसी अजनबी का पता लगा लेता है। उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। भोलू ने कहा कि चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती हैं जिसके पीछे पीछे आने वाली चींटियां रास्ता पहचान पाती हैं। इसी प्रकार सभी जीव जंतुओं की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। अब बच्चों उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर घेरा लगाइए। प्रश्न है, दी गई पंक्तियों में बच्चे कौन सा स्थानीय खेल खेल रहे थे। तो बच्चों ऑप्शन है कबड्डी, गुल्ली डंडा, कुश्ती या फिर लुक्का छिपी। तो कौन सा खेल रहे थे, लुका छिपी। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है, दिए गए अनुच्छेद में उच्च शब्द का क्या अर्थ है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है ऊपर, ऊंचा, नीचे या फिर अंदर। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, ऊंचा। नेक्स्ट है, पुलिस और सेना में कुत्तों को क्यों पाला जाता है। तो बच्चों ऑप्शन है यह एक अच्छा दोस्त है, या फिर यह अपनी सूंघने की शक्ति से अपराधियों को पकड़ने में मदद करता है, या फिर इसे पुलिस के साथ रहना अच्छा लगता है, यह बहुत प्यारा लगता है। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, यह अपनी सूंघने की शक्ति से अपराधियों को पकड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है, चींटियां एक कतार में कैसे चल लेती हैं। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है वे हर रोज़ इसका अभ्यास करती हैं, वे एक दूसरे की नकल करती हैं, या फिर वे अपने पीछे एक ऐसा पदार्थ छोड़ती चलती हैं, वे अपने आगे वाली चींटी को देखकर चलती हैं। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, वे अपने पीछे एक ऐसा पदार्थ छोड़ती चलती हैं जिसे सूंघकर बाकी चींटियां उनके पीछे पीछे चलती हैं। अब बच्चों नेक्स्ट है, चींटियों से हमें क्या सीखना चाहिए। तो बच्चों ऑप्शन है मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करना, या बिना देखे चलना। गलत है बच्चों, हमेशा जागते रहना, ये भी गलत है। कुछ भी ना देखना, तो बच्चों बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर क, मिलजुल कर एक टीम की तरह कार्य करना। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे ई पाठशाला समय सारणी। तो बच्चों आप देख सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो बच्चों यहाँ पर है 9 बजे से 9:45 तक गणित, सोमवार को 9:45 से 10:30 तक हिंदी, 11 बजे से 11:45 तक अंग्रेजी। अब बच्चों मंगलवार में सोमवार को दिए गए पाठ को दोहराएंगे, बुधवार में सामाजिक विज्ञान 9 बजे से 9:45 तक, उसके बाद बच्चों फिर 11 बजे से 11:45 तक विज्ञान। गुरुवार में जो बुधवार में कार्य दिया गया है इसे दोहराएंगे। फिर शुक्रवार में बच्चों गणित 9 बजे से 9:45 तक, और उसके बाद 9:45 से 10:30 तक विज्ञान, 11 बजे से 11:45 तक अंग्रेजी। अब शनिवार में क्या करना है, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी में जो कार्य दिया गया है शुक्रवार को दिए गए पाठ को दोहराएंगे। कक्षा 5 शिक्षकों के लिए निर्देश है, अभिभावकों के लिए निर्देश है। समय से अभिभावकों के साथ बने व्हाट्सएप ग्रुप में विषय संबंधित सभी सामग्री भेजें। गूगल मीट द्वारा दिए गए समय पर क्लास का आयोजन कर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और दिए गए पाठ पढ़ाएं। अभिभावक बच्चों को दिए गए समय पर उपलब्ध सामग्री प्रदान करें और बच्चे के अभ्यास पूरे करने पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षक को बच्चे की प्रगति की प्रतिपुष्टि दें। अब बच्चों उपरोक्त समय सारणी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर घेरा लगाइए। इस समय सारणी से क्या पता चलता है। तो बच्चों ऑप्शन है अध्यापिका का नाम, विभिन्न विषयों को पढ़ाने का समय, या विद्यार्थी के नाम, या फिर विद्यालय के कमरों के बारे में। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, विभिन्न विषयों को पढ़ाने का समय। नेक्स्ट है विज्ञान किस किस दिन पढ़ाया जाता है। तो बच्चों अभी हमने देखा था
विज्ञान किस किस दिन पढ़ाया जाता है? बुधवार और शुक्रवार को। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ख पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, किए गए पाठों की पुनरावृत्ति सप्ताह में कितने दिन करवाई जाएगी? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 4 दिन। तो कितने दिन कराई जाएगी? 3 दिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है, समय सारणी क्यों बनाई जाती है? तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है काम निपटाने के लिए, समय से कार्य करने के लिए, कागज पर कुछ लिखने के लिए या फिर समय का हिसाब रखने के लिए। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, समय से कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है, ई पाठशाला का क्या अर्थ है? तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन हैं, अभिभावकों को दी जाने वाली शिक्षा या फिर विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, ऑनलाइन माध्यम द्वारा दी जाने वाली शिक्षा या फिर बिना शिक्षक के दी जाने वाली शिक्षा। तो बच्चों आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ग, ऑनलाइन माध्यम द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। अब बच्चों दिए गए विज्ञापन को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर घेरा लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर विज्ञापन आप देख सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन निम्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु आप सबको आमंत्रित करता है। कौन करता है? स्वच्छ भारत मिशन। निबंध प्रतियोगिता 250 शब्दों में लघु फिल्म प्रतियोगिता, इसकी अवधि है 2 से 3 मिनट। जल्दी करें, अंतिम तिथि क्या है? सितंबर 8, 2017। तो बच्चों ये क्या है? ये विज्ञापन है। यह विज्ञापन किसके बारे में है? तो बच्चों ऑप्शन है प्रदूषण संरक्षण, पुस्तक मेला, खिलौना मेला या फिर स्वच्छता मिशन। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर घ, स्वच्छता मिशन। नेक्स्ट है, चित्रकारी प्रतियोगिता कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं और 10वीं या फिर 11वीं तथा 12वीं। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, 1ली से 5वीं। नेक्स्ट इस विज्ञापन में साफ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बच्चों ऑप्शन है शुद्ध, स्वच्छ, उज्ज्वल, स्पष्ट। तो बच्चों आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ख, स्वच्छ। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान का स्लोगन, इट मीन्स नारा क्या है? ऑप्शन है आओ मिलजुल कर सफाई करें, हाथ बढ़ाओ सफाई करें, एक कदम स्वच्छता की ओर या फिर चलो चले स्वच्छता की ओर। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, एक कदम स्वच्छता की ओर। नेक्स्ट है, हम अपने देश को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? तो बच्चों ऑप्शन है पेड़ पौधों की कटाई करके, अपने घर के अंदर कचरा न फेंकने से, सफाई करने की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देने से या फिर स्वयं गंदगी न करने का संकल्प लेकर। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर घ, स्वयं गंदगी न करने का संकल्प लेकर। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।